हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 24 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 24 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि राजा राम मोहन रॉय द्वारा इनमें से किस समाज की स्थापना जो है वो किया गया था। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका ब्रह्म समाज दिया गया था, तो देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना, ये आपके राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा 1828 में कोलकाता में जो है वो किया गया था। तो ब्रह्म समाज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक आपका आत्मीय सभा के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए आत्मीय सभा संगठन का भी जो स्थापना है ना, ये आपके 1815 में राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा ही जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि धम्म नीति कौन से राजा या फिर शासक से संबंधित है। तो देखिए धम्म नीति की बात कर ले तो ये जो आपके सम्राट अशोक से संबंधित है। तो सम्राट अशोक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर सम्राट अशोक की बात कर ले तो ये जो आपके मौर्य वंश के जो है सबसे प्रसिद्ध शासक थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 31 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया था और कहाँ पर। तो ये आपका नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। तो देखिए 31 अक्टूबर 2023 को जो है नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जो है ये आपका नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो मनाया गया था। तो राष्ट्रीय एकता दिवस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसके उपलक्ष्य में और इसकी जो शुरुआत है वो कब हुआ था। तो देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर जो है श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एकता दिवस की जो आधिकारिक तौर पर जो शुरुआत हुई थी ना, ये आपका 2014 में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 50 जो है ये आपके न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। तो अनुच्छेद 50 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी का जो उल्लेख है ना, ये किस भाग में किया गया है। तो देखिए डीपीएसपी का जो उल्लेख है ना, ये आपका भाग 4 में है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है डीपीएसपी का उल्लेख जो है वो किया गया है। तो भाग 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि डीपीएसपी के लगातार से जो है आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए डीपीएसपी के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को अगर मैं देख लूं तो देखिए अनुच्छेद 40 जो है ये आपके ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 की बात कर ले तो देखिए कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, ये जो आपका अनुच्छेद 41 से संबंधित है। इसके अलावा श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, ये सभी जो आपके अनुच्छेद 43 से संबंधित है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये जो आपका अनुच्छेद 43A में है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये आपके अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया है। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है ना, ये आपके अनुच्छेद 45 में किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के शैक्षिक और आर्थिक हितों का जो बढ़ावा है ना, ये आपके अनुच्छेद 46 में इसकी बात जो है वो की गई है। कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में जो है ये आपका अनुच्छेद 48 में बताया गया है। स्मारकों और प्राकृतिक महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये जो आपका अनुच्छेद 49 में बताया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, ये जो आपका अनुच्छेद 50 में बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये जो आपका अनुच्छेद 51 में बताया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है पुरुष साक्षरता दर यानी पुरुषों का जो लिटरेसी रेट है ना वो पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो पुरुष साक्षरता दर रहा था ना वो 82.14% रहा था। तो 82.14% आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले भारत का जो है साक्षरता दर कितना रहा था, तो देखिए भारत का जो साक्षरता दर है ना ये आपका 74.04% रहा था, जिसमें महिलाओं का भी जो है साक्षरता दर पूछा जाता है। तो देखिए महिलाओं का जो साक्षरता दर है ना ये आपका 65.46% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपसे यहाँ से प्रश्न बना था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या था वो आपका 121 करोड़ था और उसमें जो है महिलाओं का जो जनसंख्या प्रतिशत जो वो कितना रहा था। तो देखिए महिलाओं की जनसंख्या प्रतिशत की बात कर ले तो ये 48% रहा था और पुरुषों का जो जनसंख्या प्रतिशत है ना ये आपका 52% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है ये सदस्य कब बना था। तो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत जो है 1 जनवरी 1995 को जो है ये WTO का जो है वो सदस्य बना था। तो 1 जनवरी 1995 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ना ये आपका 1992 से लेकर 1997 तक था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना वो आपका औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण से था। यानी ये जो योजना था ना ये आपके तकनीकी विकास पर जो वो केंद्रित किया गया था और इस योजना में जो है विकेंद्रीकरण के माध्यम से जो है पंचायतों और नगरपालिकाओं को जो है शामिल करने पर भी जो है वो जोर दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य जो है वो कितना रखा गया था। तो देखिए इसमें जो लक्ष्य वृद्धि दर जो रखा गया था वो 5.6% रखा गया था, लेकिन जो वास्तविक विकास दर जो आपका हासिल किया गया था ना वो 6.8% किया गया था। यानी ये जो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना रहा था वो आपका सफल रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 77वां जो स्वतंत्र दिवस है ना यानी इंडिपेंडेंस डे है ये कब मनाया गया है। तो देखिए 77वां जो स्वतंत्रता दिवस है ना ये आपका 2023 में जो है वो मनाया गया है। तो 2023 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि वेबर ये जो है किसकी इकाई है। तो देखिए वेबर की बात कर ले तो ये जो आपका चुंबकीय प्रभाव का जो है ऐसा यूनिट है। तो चुंबकीय प्रभाव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस कैन बी फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ के तीनों अवस्था में जो है इसे पाया जा सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पानी एक ऐसा पदार्थ है। पानी तो आमतौर पर जो है ये आपका तरल अवस्था यानी लिक्विड फॉर्म में जो है ये पाया जाता है, लेकिन ये जो आपका तीनों स्टेट्स में जो है वो पाया जाता है। ये जो आपका ठोस अवस्था में भी पाया जाता है। ठोस अवस्था में किस प्रकार से पाया जाता है। तो देखिए ठोस अवस्था में जो है ये आपका बर्फ के रूप में जो वो पाया जाता है और गैसीय अवस्था में जो है ये आपका वाटर वेपर यानी जलवाष्प के रूप में जो है ये आपका पाया जाता है। तो पानी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक गोल्ड मेडल या फिर सर्वाधिक मेडल जो है ये किस राज्य के द्वारा जो वो जीता गया है। तो देखिए राष्ट्रीय खेल 2023 की बात कर ले तो यहाँ पे आपका 37वें राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा गया था, क्योंकि राष्ट्रीय खेल 2023 जो हुआ है ना वो 37वां संस्करण था और इसमें और ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए ये जो आपका गोवा के 5 शहरों में जो आपका आयोजित किया गया था। वहीं अगर 36वें राष्ट्रीय खेल की बात कर ले तो देखिए 36वां जो राष्ट्रीय खेल है ये आपका 2022 में गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किया गया था। और वहीं अगर 38वें राष्ट्रीय खेल की बात कर ले तो देखिए 38वां जो राष्ट्रीय खेल है ना ये आपका उत्तराखंड में जो है ये आपका आयोजित किया जाएगा। वहीं अगर 37वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक जो मेडल है ये किस राज्य के द्वारा जीता गया था। तो देखिए पदक तालिका में जो पहले स्थान पर रहा था ना ये आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। महाराष्ट्र के द्वारा जो टोटल 228 पदक जीते गए थे, जिसमें 80 गोल्ड, 69 आपका सिल्वर और 79 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। दूसरे स्थान पे आपका सर्विसेज का टीम रहा था। सर्विसेज के द्वारा जो आपके 66 गोल्ड मेडल जो है वो जीते गए थे। थर्ड स्थान पे जो आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा के द्वारा जो है टोटल 192 पदक जीते गए थे, जिसमें 62 जो वो गोल्ड मेडल जीता गया था। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का
उद्देश्य जो है वो पूछा गया था। तो देखिए डीपीएसबी का जो उद्देश्य है ना वो आपके सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करना और इसके तहत जो है नागरिक एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, इसका जो है ये मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन में आपका सामाजिक और आर्थिक विकास दिया गया था, तो सामाजिक और आर्थिक विकास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति से भी जो है आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें पहला कथन दिया गया था कि हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना विश्व में ये आपका 1960 के दशक में जो वो किया गया था। वहीं अगर कथन 2 के बारे में देखें तो कथन 2 में आपका कहा गया था कि हरित क्रांति के जनक जो थे ये आपके डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे, यानी विश्व में जो हरित क्रांति के जनक है ना ये आपके नॉर्मन बोरलॉग थे। तो दोनों ही कथन जो आपका सही है, क्योंकि हरित क्रांति की जो शुरुआत है ये आपका विश्व में 1960 में जो है ये आपका मैक्सिको देश से किया गया था और विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो जाना जाता है और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके MS स्वामीनाथन को जो है वो जाना जाता है। तो दोनों ही कथन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रंगावती नृत्य ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए रंगावती नृत्य की बात कर ले तो ये आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है, तो ओडिशा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा उड़ीसा राज्य के अन्य प्रमुख नृत्य की बात कर ले तो देखिए घुमुरा, ओडिसी छऊ, एक छऊ होता है जो 3 प्रकार का छऊ होता है जो कि आपका उड़ीसा में भी जो है ये लोक नृत्य है। इसके अलावा ढेकनल, दलखाई, नौखाई ये तो आपका त्यौहार है, डंडा नाच ये सभी जो आपके उड़ीसा के जो है प्रमुख नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में जो आपका तानाशाह का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए तानाशाह का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र या फिर लोकशाही होता है। तो ऑप्शन में आपका लोकशाही दिया गया था, तो लोकशाही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका अंधेरा का जो है आपसे तत्सम शब्द पूछा गया था। तो देखिए अंधेरा जो एक आपका तद्भव शब्द है जिसका जो तत्सम शब्द होता है ना ये आपका अंधकार होता है, तो अंधकार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है जो है थकान का जो है भाववाचक संज्ञा पूछा गया था। तो देखिए थकान का जो भाववाचक संज्ञा होता है ना ये आपका थकावट होता है, तो थकावट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है हुक्का भरना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए हुक्का भरना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो आपका विनती करना, चापलूसी करना, विलाप करना या फिर आ भरना, ये सभी जो होते हैं हुक्का भरने का जो है मुहावरे होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है वंश का प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए वंश का जो प्रवाची शब्द होता है ना ये आपका कुल होता है, खानदान होता है, जाति होता है, गोत्र होता है और नस्ल होता है, ये सभी जो होते हैं वंश के प्रवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।